परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करती अपडेट में अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राष्ट्रमंडल में शेष की वैधता पर सवाल किया। 3 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। शहीद दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम राजगुरु को याद किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा पश्चिम बंगाल में चुनाव में प्रतिद्वंद्वी करेंगी। जल्दी ही इसके बारे में सूचना देंगी। चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी सुअवसर दिलाना, आर्थिक इकाइयों पर विकास पर जोर दिया है। कार्बनिक और विविध खेती पर विकास, स्वास्थ्य विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है। मुख्य विशेषता किसान पेंशन, दिव्यांग महिला पैकेज, स्वतंत्रता सेनानी के घर वालों को एक सरकारी नौकरी, फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस फोर्ट, विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी स्मारक घोषित किया जाए। इसके बारे में राजश्री चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था। पश्चिम बंगाल का जनक हिंदू महासभा है। जा रहा है कार्यकर्ता का पूरा गांधी जी का गोली लगने के बाद 45 मिनट वो लाइफ था राम मनोहर लोहिया। गांधी जी का जो हत्या का जो करके सैकड़ों ऐसे परिवारों को हत्या किया है, उन लोगों के लिए ये सारा जो है इसके सनातन भारत के लिए ऑल वेलकम, ऑल आर वेलकम। दिस इज आल्सो देयर विद यू। ये हमने आपका प्रेस लिंक में दे दिया है, ये हमने लिखा था और जवाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यही आया कि दिस इज पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, तो आप स्टेट से कंसर्न करो। लेकिन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे और पॉलिसी सुधारना स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर पाएगा। तो टुडे आज हम खून से एक चिट्ठी लिखने जा रहे हैं आप सभी का सामने। This letter I'm going to sign with my blood on behalf of all the lakhs and lakhs of farmers who have actually sacrificed for us during COVID period। हम लोगों को पता है कोई डिजाइनर काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। हमारा मोहल्ले का किराना का दुकान और हमारा किसान हमारा काम पे आया। जिंदगी अगर हम लोग का जी रहा है अभी तक, तो हमारा फार्मर्स के लिए हम लोग जी रहा है। तो ये हम चिट्ठी आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को रिस्पेक्ट करते हुए हम ये चिट्ठी किसानों का तरफ से हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट होने का नाते आई एम गोइंग टू सेंड दिस लेटर टुडे। एक्टिव इज हमारा कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ कैंडिडेट्स खड़ा हो रहे हैं और इनका मैनिफेस्टो आज हम रिलीज करेंगे। ये मैनिफेस्टो हिंदू महासभा का तरफ से है, जहाँ पे 2 ग्राम का बात किए हैं और एमएसएमई का बात किए हैं हम लोग। ऑर्गेनिक बंगाल, स्वावलंबी, स्वाभिमानी, सनातनी बंगाल के लिए, बांग्ला के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए हमने ये पूरा तैयार किया है। ये पूरा स्वदेशीकरण के तरफ जा रहा है, जो हमारा प्रदेश को कम से कम ये मौका मिलेगा भारत को दिखाने के लिए कि जो बांग्ला आज सोच रहा है वो भारत और जगत बाद में सोचे। ये है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट। कैन आई डिस्कस अ लिटिल बिट ऑन दिस? उसके बाद आपका कि liberated from colonial rule, but we are yet to be fully liberated from colonial identity because we are part of this Commonwealth, and that is why we are demanding immediate dissociation. In the light of Indian Constitution and India being a sovereign republic, हम लोग sovereign republic है, तो ये कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो इसीलिए हमने ये भी पॉइंट हमने जोड़ा है हमारा मांग में। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज एन एसोसिएशन दैट कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स अस ऑफ आवर ब्रिटिश लेजिटिमेसी। हम लोगों का जो ब्रिटिश राज थे, ब्रिटिश राज का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी भी कायम है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर निजी ढांचा करने का है तो कॉमनवेल्थ से पहले बाहर आना पड़ेगा, ये हम लोग लिखा है। इसके अलावा हमारा जो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है वो ब्रिटेन का रानी है, और ब्रिटेन का रानी जो है ये हमेशा के लिए हेड रहेगा, या राजा जो बनेगा वही हमेशा के लिए हेड रहेगा। मतलब ये 54 कंट्रीज के ऊपर अभी भी एक्चुअल हेड अगर है तो हमारा ब्रिटेन का जो रानी है वो है।
तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्शन करते हुए बोले हैं कि ब्रिटेन का रानी का रॉयल टाइटल में हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है और ये ब्रिटिश इंटरेस्ट में कुछ भी दस्तावेज में सही करते हैं तो उसमें भारत भी बिना मतलब लाइबल हो जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्ट पावर ये गुलामी का एक चिन्ह है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्शन किया है। हम लोग ये इसमें भी ऑब्जेक्शन किया है कि ये रॉयल टाइटल से ब्रिटेन का रानी ये हटा दे और नहीं तो इसको इलेक्टेड मेंबर चेयर को इलेक्टेड कर दे, तो तब भी हम लोग इसमें रिकंसिडर करेगा। और ये पूर्ण स्वराज जब तक भारत या कोई भी रिपब्लिक सॉवरेन रिपब्लिक इसका जब तक रहेगा मेंबर, ये एब्सोल्यूट लिबर्टी जो होता है उनको नहीं मिला है, वो गुलामी का आधार पे अपने आप को घोषित कर रहा है आजाद। पूर्ण स्वराज अगर मिलना है इससे डिसोसिएट करना पड़ेगा। और ये जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज 54 मेंबर नेशंस को और कॉमनवेल्थ को हम लोग जो चेतावनी दिया है ये लीगल नोटिस का माध्यम से, हमने सोचा कि आज 23 मार्च जो है ये पूरा लीगल नोटिस और कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप का विरोध में जाना, ब्रिटेन का रानी का विरोध में जाना इस सिलसिले में कि वो कॉलोनाइज करने का प्रयास में है, शॉर्ट डेड हो गया। ये सभी का जो बलिदान दिया है हमारा आजादी के लिए, सभी के चरण में ये देते हुए ये काम किए हैं हम लोग। और हम लोग मीडिया मीट आज बुलाया इनफॉर्मली क्योंकि आज हैंगिंग डे है। 23 साल का शहीद भगत सिंह जी, 23 साल का शहीद सुखदेव जी और 22 साल का शहीद राजगुरु जी। नोटिस हम लोग जो छोड़ा इसके लिए गर्व महसूस होगा जो कम से कम उन लोग जो ब्रिटिश फ्री इंडिया चाहते थे, हम लोग व्यवस्था से ब्रिटिश फ्री हो, इसके लिए हम लोग लीगल नोटिस क्रांति शुरू कर दिया हिंदू महासभा की तरफ से। मैनिफेस्टो जिसका अच्छा लगेगा, हमारा उद्देश्य जिसका अच्छा लगेगा वो हमको वोट देगा। हम धर्म के आधार पे, आपको पता होगा कि सावरकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे थे, तो हम लोग प्रैक्टिस में यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग किसी को धर्म के आधार पे या कोई जाति विशेष के आधार पे हम लोग अपना मैनिफेस्टो नहीं सजाए हैं और हम लोग किसी से वोट भी वैसे नहीं मांगेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बेग फॉर वोट्स। आज पश्चिम बंगाल जो भारत का अंग बना है, हिंदू महासभा के लिए बना है, तो आज हम लोग जनक होने के नाते, ये प्रदेश का जनक होने के नाते, ये देखभाल करने के नाते और बेकारी दूरकरण होने का नाते, गो हत्या बंद करने का नाते, ये सब एजेंडा लेके हम लोग जाएंगे और गो उद्योग के द्वारा मास एम्प्लॉयमेंट को इसको सामने रखते हुए हम लोग मैनिफेस्टो उसी आधार पे हुआ वो हम लोग आगे लेके जाएंगे। एमएसएमई को आगे बढ़ाएंगे फॉर मास एम्प्लॉयमेंट और गो उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। एम्प्लॉयमेंट बर्निंग इशू है। अगर कोई गो हत्या बंद करने में सहमत हो जाए हमारा साथ, हिंदू महासभा के साथ, अगर कोई एमएसएमई को प्रमोट करते हुए और आगे बढ़ाने के लिए बात करे, तो इशू बेस्ड वी आर ओपन टू एवरीबॉडी। हमारा कोई शत्रुता किसी से नहीं है और दुश्मनी किसी से नहीं है और दोस्ती भी किसी से नहीं है। हमारा अगर दोस्ती है और कमिटमेंट है तो देश का जनता के लिए है। हम लोग जब पश्चिम बंगाल तैयार किया था उसमें हम लोग ये सोच के नहीं किया कि कौन रहेगा और कौन इधर नहीं रहेगा। हम लोग इसीलिए किया कि उसी टाइम वी वांटेड टू पार्टीशन पाकिस्तान एंड टीच देम अ लेसन कि ऐसे देश विभाजन का मांग करना सहज बात नहीं है। हम लोग भी विभाजन कर सकता है। सो वी डिवाइडेड, वी पार्टीशन टू पाकिस्तान। जिन्ना अगर पार्टीशन किए थे अखंड भारत को, और नेहरू जी, गांधी जी और उस टाइम का जो जितना कांग्रेस वाले थे लीडर्स थे और सीपीआई का लीडर्स उनको मदद किया, तो हम लोग अकेला सिर्फ बुद्धि से और समर्पण से और जनता का 8 लाख सही से सिग्नेचर से पंजाब और पश्चिम बंगाल को हम लोग ला पाया। निर्मल चंद्र चटर्जी, वीर सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था उस टाइम, तो ये तीनों मिलकर रेडक्लिफ से बात करते हुए हम लोगों को ये पश्चिम बंगाल और पंजाब को उपहार दिया। तो हम लोग ना ही कोई जाति से, ना कोई धर्म से, ना कोई पार्टी से कोई पार्शियलिटी रखते हैं। हमारा सामने एक ही नजर में एक ही सीन आता है, वो है देश का जनता और उनका हित। क्योंकि हम लोग क्रांतिकारियों का पार्टी है। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय,
और वीर सावरकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सारा क्रांतिकारी जो काला पानी भी किया और कोई शॉर्ट डेट भी हुआ जैसे लाला लाजपत राय जी। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, ये देश को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो इसीलिए क्या है कि कोई भी हम लोग से बात करे, वी आर ओपन, बट इट हैज टू बी फुल टाइम कमिटमेंट। इट लिप सर्विस, मुंह में बोल दिया, कर्म में, जैसे पहले 30 साल 34 साल जो लोग राज किए, पूरा देश को प्रदेश को तबाह करके छोड़ दिया। अभी जो राज किया 10 साल में वो और भी तबाह करके छोड़ दिया। अगर और कोई आके इसको एकदम पूरा खंडारा करके छोड़ देगा, रेगिस्तान करके छोड़ देगा, ये हिंदू महासभा जो पश्चिम बंगाल का जनक है, जो पश्चिम बंगाल को क्रिएट किया पार्टीशन करके, पाकिस्तान का पार्टीशन करके, ये अलाउ नहीं करें। इसीलिए हम लोग, हमारा एक फलता का कैंडिडेट है सुशांत संतोष समंत जी, वो अधिवक्ता है पेशा से, और वैसे भी हमारा रायगंज में भी है, टालीगंज में भी है, कस्बा में भी है। हम लोग उतार रहे और बहुत सारा हम लोगों का ऑब्जेक्शन आ रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके हम लोगों को नलिफाई करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन सब हम लोग उधर के ये सारा ओवरकम करते हुए हम लोग अपना एजेंडा जनता तक ले जाएंगे। जिन लोगों का भय है कि हिंदू महासभा अगर सारा देश में आ गया, जनता एक बार अगर हिंदू महासभा का संपर्क में आ गया तो और हम लोगों को पूछेगा भी, तो ये सभी लोग मिलके कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग सब A टीम, B टीम, C टीम ऑफ द सेम फैमिली है, आइडियोलॉजिकली सब सेम फैमिली का है। और हिंदू महासभा पूरा एक अलग है। हम लोग पार्टी से भी ज्यादा हम अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। काउंट जो छानबीन के आया है 50 करीब आया है। बस कार्यकर्ता का पूरा संख्या पूरा इंडिया में अगर आप बोलोगे तो इट इज इन द इंक्रीज। कम से कम हमारा अभी तक 20 से 25 लाख होगा सारा इंडिया में। हम लोग असली जो हमारा देश का इतिहास है उसका खुलासा करना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे जी जरूर हमारा नेशनल कमेटी मेंबर थे और शॉर्ट किए थे शायद गांधी जी को, लेकिन ये हम बोलना चाहते हैं गांधी जी का जो मृत्यु है उसके लिए नेहरू गवर्नमेंट पूरा रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि गांधी जी का गोली लगने के बाद 45 मिनट वो अलाइव थे एंड उनके 200 करीब डिवोटीज थे, कोई उनको हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया। सिक्योरिटी क्या कर रहे थे? और पास में हॉस्पिटल था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उस टाइम उसका और भी विलियम समथिंग हॉस्पिटल का नाम था, तो कोई हॉस्पिटल में लेके नहीं गया। 45 मिनट्स ही ब्लेड टू डेथ। सो इफ ही हैज ब्लेड टू डेथ, ही वाज नॉट शॉट डेड, ही ब्लेड टू डेथ। और गांधी जी का कोई पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो गांधी जी का जो हत्या का जो दोष है, जो अक्यूजिंग है, वो जो गोडसे जी के ऊपर दिया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। और हम चाहेंगे कि सरकार या पूरा जनता असली जो इतिहास है उसको सामने आए। हम ये बोलेंगे, अगर गोडसे जी का विषय में सभी का इतना नफरत पैदा हुआ है गए कई दशक से, तो जो लोग पार्टीशन करके सैकड़ों ऐसे परिवारों को हत्या किया है, उन लोगों के लिए जनता का या नेताओं का क्या कहना है? पार्टीशन तो जनता ने नहीं किया, पार्टीशन तो कुछ लोग मिलकर किया। फीलिंग्स में जो लोग रिस्पॉन्सिबल था और इतना हिंदू परिवारों को हत्या किया है, 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा किया है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर अभी भी अत्याचार हो रहा है। ये सारा जो है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन लोगों का तो हैंगिंग पहले होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र देखिए, हिंदू महासभा सभी हिंदू मूवमेंट का जनक है। 1882 में हम लोगों का पहला पहचान हुआ है, और इसीलिए अगर कोई हमारा तरह बोल रहा है, सब हमारा परिवार का है, लेकिन नियत और बोलने में सही एक होना चाहिए, और नेतृत्व को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसमें वो इतना बड़ा मुहिम को आगे बढ़ा सकता है। उसमें एक इंटीग्रिटी होना चाहिए।
अगर ये सब है तो सब वेलकम है। हिंदू महासभा एक बहुत बड़ा परिवार है। हम लोग तो हिंदुओं के लिए, सनातन भारत के लिए, स्वाभिमान भारत के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए हमेशा खड़ा है, सभी के लिए खड़ा है। तो कोई भी ऑल वेलकम, ऑल आर वेलकम, कोई हमारा शत्रु नहीं। जो देश का जनता है, जो सनातन भारत को स्वागत करता है, सनातनियों को स्वागत करता है, सम्मान करता है, सब हमारे अपने हैं।